हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल एम टू किसाई। आई एम मानसी वर्मा और आज के इस वीडियो में हम इंग्लिश कुमार भारती की बुक का चैप्टर 1.5 जॉन ऑफ आर्क को रीड करेंगे। इस चैप्टर को हम लाइन वाइज रीड करेंगे। हर पैराग्राफ को एक एक पॉइंट मतलब लाइन वाइज पढ़ेंगे और साथ ही साथ हम हर वर्ड का जो इंपॉर्टेंट वर्ड्स मीनिंग इसमें आएंगे उनका जो है हम मीनिंग भी देखते जाएंगे। ये एक ड्रामा है जिसे जॉर्ज बर्नार्ड शॉ ने लिखा है। मतलब जॉर्ज बर्नार्ड शॉ द्वारा लिखित जॉन ऑफ आर्क एक ऐसे समय के बारे में है। ये एक नाटक जो है ये एक ऐसे समय के बारे में है जब पूरे उत्तरी फ्रांस और दक्षिण पूर्व में जो मतलब दक्षिण पूर्व के कुछ जो हिस्से थे वो विदेशियों के नियंत्रण में थे। नाटक के शीर्षक में जो ये नाटक की जो एक्ट्रेस है, जो नाटक में जो मेन जो हेड है जिसके बारे में ये पूरा प्ले है, जोआन उसका नाम है। आप उसे जोआन भी बोल सकते हो, जॉन भी बोल सकते हो। तो नाटक के शीर्षक में जो जोआन है वो पूर्वी फ्रांस में पैदा हुई एक किसान लड़की थी जिसने युद्ध के दौरान कई जीत के लिए फ्रांस की सेना का नेतृत्व किया था, उसे लीड किया था। और जॉन के साहस और बुद्धिमत्ता ने बर्नार्ड शॉ को उसे नाटक का नायक बनाने के लिए प्रेरित किया था। यानी कि इस नाटक का जो नायक है वो खुद कौन है? वो जॉन है। और नाटक शुरू करने से पहले आपको बता देते हैं कि ये जो नाटक है ये 14वीं और 15वीं शताब्दी के टाइम का है, मतलब 14th और 15th सेंचुरी के टाइम का है। और ये जो जॉन थी ये एक युवा किसान लड़की थी जिसे जॉन ऑफ आर्क के रूप में भी जाना जाता है या फिर उसे कभी कभी दासी के रूप में भी जाना जाता है। वो फ्रांस की एक संत हैं। रॉबर्ट डी बाउट्री कोर्ट जो है उनको एक इंटरव्यू में, मतलब उनके साथ जो इस चैप्टर में उनकी जो बातचीत हुई उसमें जॉन जो है वो काफ़ी मजबूत रूप से दिखाया गया है उनको, और वो बड़ी ही कड़क आवाज़ में फ्रांस के डॉफिन जाने के लिए घोड़े और कवच वगैरह मांगती हैं। तो उनकी आवाज़ में एक अजीब टाइप की, मतलब एक फुल ऑफ कॉन्फिडेंस वाली वो लड़की हैं जिसके बारे में इस पूरे चैप्टर में आप रीड करेंगे। तो चलिए चैप्टर को रीड करना शुरू करते हैं। जॉर्ज बर्नार्ड शॉ, इनका 1856 में जो है इनका बर्थ हुआ था और 1950 में इनकी डेथ हुई थी। वॉज एन आयरिश प्लेरिट एंड क्रिटिक। जॉर्ज बर्नार्ड शॉ जो है वो एक आयरिश नाटककार और आलोचक थे। क्रिटिक होता है आलोचक। ही रोट मोर देन 60 प्लेस ड्यूरिंग हिज लाइफ टाइम इंक्लूडिंग मेजर वर्क्स सच एस मैन एंड सुपरमैन, पाइगेमोलियन एंड सेंट जॉन। अब ये जो थे इन्होंने अपने जीवन काल में 60 से भी अधिक नाटक लिखे जिनमें मैन एंड सुपरमैन वो कब लिखा गया? 1902 में। पैगमेलियन कब लिखा गया? 1912 में। एंड सेंट जॉन कब लिखा गया? 1923 में। ही वॉज द लीडिंग ड्रामेटिस्ट ऑफ हिज टाइम। वो अपने समय के प्रमुख नाटककार थे। ड्रामेटिस्ट होता है जो नाटककार होते हैं, नाटक लिखते हैं वो। ही वॉज अवॉर्डेड द नोबेल प्राइज इन लिटरेचर इन 1925। 1925 में यानी कि 1925 में उन्हें साहित्य में नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। ये था आपका राइटर का इंट्रोडक्शन, मतलब इसमें यहाँ से लेके यहाँ तक आपको राइटर का इंट्रो दिया गया है। अब हमारा जो मेन चैप्टर है वो शुरू होता है। The war fought between England and France from 1337 to 1453 has come to be known as the 100 Years War. War होता है युद्ध, लड़ाई। फॉट होता है जो लड़ाई लड़ी जाती है वो। बिटवीन होता है बीच में। किसके बीच में? इंग्लैंड और फ्रांस के बीच में। यानी कि दो लोगों के बीच में जब दो लोगों के, दो जगह के किसी भी दो चीज़ों के बारे में बात होती है तो बिटवीन का यूज़ किया जाता है। और जब दो से ज़्यादा लोगों के बीच में कोई बात होती है तब हम अमंग का यूज़ करते हैं, AMONG, अमंग। तो यहाँ पर बिटवीन लगाया गया है क्योंकि इंग्लैंड और फ्रांस दो जगह के बारे में बात हो रही है। यहाँ पे इंग्लैंड और फ्रांस के बीच में युद्ध की बात हो रही है। तो कहा जा रहा है कि 1337 से लेके 1453 तक इंग्लैंड और फ्रांस के बीच जो लड़ाई हुई थी, जो युद्ध हुआ था, उसको 100 साल के युद्ध के रूप में जाना जाता है। हैज़ कम टू बी नोन मतलब जाना जाता है एज दी 100 Years War। उसे 100 साल से अधिक के युद्ध के रूप में, मतलब 100 साल का युद्ध के रूप में उसे जाना जाता है। जॉन वॉज ए पीजेंट गर्ल। जॉन एक किसान लड़की थी। पीजेंट होता है किसान। गर्ल बॉर्न इन ईस्टर्न फ्रांस, जो कि जॉन जो थी वो एक किसान लड़की थी और जो कहाँ पर पैदा हुई थी? जो पूर्वी फ्रांस में पैदा हुई थी। हु लेड द फ्रेंच आर्मी टू सेवरल विक्ट्रीज ड्यूरिंग दिस वार, जिसने इस युद्ध के दौरान कई जीत के लिए फ्रांसीसी सेना को, फ्रेंच आर्मी को जो है लीड किया था, उसका नेतृत्व किया था। फ्रेंच आर्मी फ्रांस की आर्मी के लिए यूज़ किया गया। आर्मी होती है सेना।
और लेड होता है मतलब लीड किया था, उन्होंने नेतृत्व किया था। जॉन ने क्या किया था, इस युद्ध के दौरान कई जीत के लिए जो फ्रांसीसी सेना थी उसका नेतृत्व किया था। दिस प्ले बिगिंस एट द टाइम व्हेन ऑल ऑफ द नॉर्दर्न फ्रांस एंड सम पार्ट्स ऑफ द साउथ वेस्ट वर अंडर फॉरेन कंट्रोल। यह नाटक, दिस प्ले मतलब यह नाटक उस समय शुरू होता है जब पूरे उत्तरी फ्रांस, मतलब जब पूरा जो ऑल ऑफ द नॉर्दर्न फ्रांस, नॉर्दर्न होता है उत्तरी, जब पूरा उत्तरी फ्रांस और दक्षिण पश्चिम के कुछ हिस्से विदेशी नियंत्रण में थे। दक्षिण पश्चिम के कुछ हिस्से वर फॉरेन कंट्रोल मतलब विदेशों के, मतलब विदेशी नियंत्रण में थे। The English controlled some parts and the Burgundians controlled the others। कुछ हिस्सों को नियंत्रित कर रखा था किसने, अंग्रेजों ने, और कुछ को किसने, बर्गंडियंस ने नियंत्रित कर रखा था। The city of New Orleans, one of the few remaining French cities, was held by the English। न्यू ऑर्लियंस शहर कुछ जो शेष फ्रांसीसी शहरों में से एक पर अंग्रेजों का कब्जा था। किस पर, न्यू ऑर्लियंस पर कब्जा था। द ईयर इज़ 1429, जो साल है वो 1429 है, 1429 है। कैप्टन रॉबर्ट, मतलब जब का ये प्ले है, जब की बात हो रही है, वो कौन सा साल है, वो साल है 1429। कैप्टन रॉबर्ट डी बाउड्रीकोर्ट, कैप्टन रॉबर्ट डी बाउड्रीकोर्ट ए मिलिट्री ऑफिसर इज सीटेड एट दी टेबल, जो कि एक मिलिट्री का ऑफिसर है, क्या नाम है उनका, और कैप्टन भी है। कैप्टन रॉबर्ट डी बाउड्रीकोर्ट जो मिलिट्री ऑफिसर है वो कहाँ बैठे हैं, वो मेज पर बैठे हुए हैं। हिज स्टीवर्ड स्टैंड्स फेसिंग हिम। स्टीवर्ड्स होते हैं जो प्रबंधक भी आप कह सकते हो, सैन्य अधिकारिक भी कह सकते हो, परिचारक भी, कई सेंस में ये यूज़ किया गया है। फ्लाइट के अंदर जैसे एयर हॉस्टेस होती हैं तो जो मेल भी होते हैं उनको स्टीवर्ड बोला जाता है, फ्लाइट स्टीवर्ड। तो वो क्या करते हैं, फ्लाइट के अंदर पूरा मैनेज करते हैं ना, जो पैसेंजर्स होते हैं उनको। तो यहाँ पर स्टूवर्ड को आप मैनेजर भी मान सकते हैं, जो मैनेज करता है, सैन्य अधिकारी भी मान सकते हैं, परिचारक भी मान सकते हैं। तो जो उसका स्टूवर्ड है वो उसकी तरफ स्टैंड्स फेसिंग ही, मतलब उसकी तरफ मुंह करके खड़ा है। अब रॉबर्ट बोलता है, देखिए यहाँ से रॉबर्ट का सेंटेंस स्टार्ट होता है। अब यहाँ से एक टॉक शुरू हो जाएगी आपकी इस प्ले की। रॉबर्ट, आई टोल्ड यू टू थ्रो द गर्ल आउट। मैंने तुम्हें उस लड़की को बाहर फेंकने के लिए कहा था। यू हैव 50 आर्म्ड सोल्जर्स एंड डजन्स ऑफ स्ट्रॉन्ग सर्वेंट्स टू कैरी आउट माई ऑर्डर्स, आर दे अफ्रेड ऑफ हर। तुम्हारे पास, वो कहता है कि मैंने तुमसे कहा था उस लड़की को उठाकर बाहर फेंक दो। मेरे आदेश को पूरा करने के लिए आपके पास 50 हथियारबंद सैनिक और दर्जनों मजबूत नौकर हैं, फिर भी आप ये काम नहीं कर पा रहे। मतलब क्या आप उससे डरते हो क्या? वो कह रहा है आर दे अफ्रेड ऑफ हर, मतलब वो कह रहा है कि ये जो 50 सैनिक हैं, हथियारबंद सैनिक, और जो ये दर्जनों मजबूत नौकर है, ये सब उससे डरते हैं क्या? अब स्टूवर्ट आंसर कर रहा है, देखिए, नो सर, नहीं सर, वी आर अफ्रेड ऑफ यू, हमें तो आपसे डर लगता है। बट शी पुट्स करेज इन अस, वो तो हमें हिम्मत भर देती है। किसके बारे में बात हो रही है यहाँ पे? जॉन के बारे में बात हो रही है। शी रियली डजंट सीम टू बी अफ्रेड ऑफ एनीथिंग, और वो किसी भी चीज़ से डरती है ऐसा नहीं लगता। मतलब वो जॉन के बारे में कह रहा है कि जॉन वास्तव में किसी चीज़ से नहीं डरती है। अफ्रेड का मतलब होता है डरना। परहैप्स, शायद, यू कुड फ्राइटन हर सर, फ्राइटन का मतलब होता है डराना। अब वो कहता है कि शायद आप उसे डरा सकते हैं सर। अब रॉबर्ट कहता है, देखिए, ग्रिमली, ग्रिमली का मतलब होता है गंभीरता से। परहैप्स वेयर इज शी नाउ, शायद, कहाँ है वो अब? अब स्टूवर्ट कहता है डाउन इन द कंट्री यार्ड सर, नीचे आंगन में है सर। अब रॉबर्ट गोज टू द विंडो एंड आस्क दी सोल्जर्स टू सेंड द गर्ल अप। अब रॉबर्ट जो है खिड़की के पास जाता है, विंडो के पास जाता है, और सोल्जर्स से कहता है सेंड द गर्ल अप, लड़की को ऊपर भेजो। कौन सी लड़की के बारे में बात हो रही है? जॉन के बारे में बात हो रही है। द गर्ल एंटर्स, अब वो क्या करती है, लड़की जो है वो प्रवेश करती है, अंदर आती है। द गर्ल एंटर्स, शी इज़ ए वेल बिल्ट स्ट्रॉन्ग कंट्री गर्ल ऑफ 17 to 18 ईयर्स। वह 17 से 18 साल की एक सुगठित मजबूत कंट्री गर्ल है। कंट्री गर्ल मतलब देश की बेटी है, देश की लड़की है। दी स्क्वायर्स ग्लेयर नाइदर फ्राइटन्स हर नॉर स्टॉप्स हर। स्क्वायर्स होता है, देखिए यहाँ पर दिया हुआ है, ए पर्सन ऑफ हाई रैंक, एक ऊंचे ओहदे का व्यक्ति, मतलब एक वो व्यक्ति जो काफ़ी ऊंचा हाई पोजीशन पर होता है, हाई रैंक पर होता है। द स्क्वायर्स ग्लेयर नाइदर फ्राइटन्स हर नॉर स्टॉप्स हर, शी स्पीक्स कॉन्फिडेंटली। जो स्क्वायर है उसकी चकाचौंध जो है, ग्लेयर मतलब चकाचौंध, मतलब उसकी चकाचौंध उसे ना तो डराती है और ना ही रोकती है, वो पूरे आत्मविश्वास के साथ बोलती है। शी स्पीक्स कॉन्फिडेंटली, वो पूरे आत्मविश्वास के साथ बोलती है। अब स्क्वायर कौन होता है? देखिए, स्क्वायर वो होता है ए मैन ऑफ हाई सोशल स्टैंडिंग हु ओन्स एंड लिव्स ऑन एन स्टेट इन ए रूरल एरिया
एरिया स्पेशली द चीफ लैंड ऑनर इन सच एन एरिया, मतलब आप जमींदार कह सकते हो क्योंकि ये रूरल एरिया का होता है, मतलब जो ग्रामीण एरिया होता है वो, तो आप यहाँ पर स्क्वायर का मतलब जमींदार लगा सकते हो। शी स्पीक्स कॉन्फिडेंटली, वो पूरे कॉन्फिडेंस के साथ बात करती है। जॉन, गुड मॉर्निंग कैप्टन स्क्वायर, वो कहती है कैप्टन स्क्वायर सुप्रभात। यू आर टू गिव मी ए हॉर्स एंड आर्मर, और आकर पूरे कॉन्फिडेंस के साथ उनको क्या कहती है, यू आर टू गिव मी ए हॉर्स एंड आर्मर एंड सम सोल्जर्स एंड सेंड मी टू द डॉल्फिन। वो कहती है तुम मुझे एक घोड़ा और एक कवच और कुछ सैनिक दो और मुझे डॉल्फिन के पास भेज दो। पेज नंबर 29 आपका एंड हो गया है। डॉल्फिन एक जगह है जिसके बारे में यहाँ पे बात हो रही है। हम नेक्स्ट पेज नंबर 30 की ओर मूव करते हैं। दिस इज पेज नंबर 30। तो चलिए रीड करना शुरू करते हैं। रॉबर्ट, दिस गर्ल इज मैड, वाई डोंट यू टेल मी सो ब्लॉकहेड, ये लड़की पागल है। अब रॉबर्ट किसे कह रहे हैं, रॉबर्ट स्टुअर्ट को कह रहे हैं कि ये लड़की पागल है, तुमने मुझे ऐसा क्यों नहीं बताया, यू ब्लॉकहेड, तुम मूर्ख हो। मतलब वो उनको उसकी बातें सुन के लग रहा है कि भाई ये लड़की तो पागल है, इसने मुझे बताया ही नहीं स्टुअर्ट ने कि भाई जॉन तो एक पागल लड़की है। अब स्टुअर्ट कहता है सर डू नॉट एंगर हर, सर उस पर गुस्सा मत करो, गिव हर व्हाट शी वांट्स, उसे वो दे दो जो उसे चाहिए, गिव हर व्हाट शी वांट्स, उसे वो सब दे दो जो उसे चाहिए। अब रॉबर्ट कहता है आई शैल सेंड यू बैक टू योर फादर विद ऑर्डर्स टू पुट यू अंडर लॉक एंड की। अब वो कहते हैं उसको, मतलब रॉबर्ट कहते हैं जॉन को कि मैं तुझे तेरे पिता के पास इस आज्ञा के साथ लौटा दूंगा, भेज दूंगा कि वो तुझे ताले चाबी में रखें, मतलब तुझे जिस कमरे में रखें उसे ताला लगा के रखें। जॉन, यू थिंक यू विल स्क्वायर। अब जॉन कहती है अच्छा आपको लगता है सर कि आप ऐसा करेंगे, बट इट वोंट हैपन दैट वे, लेकिन ऐसा नहीं होगा। यू सेड यू वुड नॉट सी मी बट हियर आई एम। अब वो कहती है आपने कहा था कि आप मुझे नहीं देखोगे लेकिन मैं यही हूँ, देखो। रॉबर्ट, सो यू आर एज्यूमिंग दैट आई विल गिव यू व्हाट यू वांट। अब रॉबर्ट कहता है तो आप मान रही हो, मतलब तुम्हें लगता है, तुमने ये मान लिया है कि मैं आपको वो सब दे दूंगा जो आप चाहती हो। मतलब रॉबर्ट जॉन से कह रहे हैं कि तुमने ये सब मान लिया है कि आई विल गिव यू व्हाट यू वांट, कि मैं तुम्हें वो सब दूंगा जो तुम्हें चाहिए। अब जॉन क्या रिप्लाई करती है देखिए, यस स्क्वायर, हाँ स्क्वायर, स्क्वायर को मतलब आप जमींदार भी कह सकते हो, हाँ जमींदार। कंटिन्यूज बिजीली, मतलब बिजी रहते हुए, व्यस्त होते हुए। ए हॉर्स विल कोस्ट 16 फ्रांसेस, वो कह रही है कि एक घोड़े के लिए आपको कितना लगेगा, मतलब एक घोड़े की कीमत जो है वो 16 फ्रैंक होगी। इट इज़ ए बिग अमाउंट ऑफ मनी, ये मतलब एक बड़ी अमाउंट है, एक बड़ी रकम है। बट आई कैन सेव इट ऑन द आर्मर, लेकिन वो कह रही है लेकिन मैं इसे कवच पर बचा सकती हूँ। आई डोंट नीड ब्यूटीफुल आर्मर मेड टू माई मेजर, मुझे एक वो कह रही है कि मुझे मेरे हिसाब से बने हुए सुंदर कवच की ज़रूरत नहीं है, मतलब ऐसे कवच की ज़रूरत नहीं है जो मेरे अकॉर्डिंग बनाया गया हो। आई कैन फाइंड ए सोल्जर्स आर्मर दैट विल फिट मी वेल इनफ, वो कह रही है मुझे एक सैनिक का कवच मिल सकता है जो मुझे अच्छी तरह से फिट होगा। मतलब वो कह रही है कि मुझे अपने मेरे बॉडी के साइज से बनाया हुआ सुंदर सा कवच नहीं चाहिए। आई कैन फाइंड ए सोल्जर्स, मतलब जो और कोई भी सैनिक है उसका जो भी कवच मुझे फिट हो जाएगा वही मेरे लिए काफ़ी है। आई शैल नॉट वॉन्ट मैनी सोल्जर्स, मुझे बहुत सारे सोल्जर्स भी नहीं चाहिएंगे। द डॉल्फिन विल गिव मी ऑल आई नीड टू फ्री ऑर्लियंस, वो कहती हैं कि डॉल्फिन मुझे वो सब देगा जिसकी मुझे ज़रूरत है ऑर्लियंस को मुक्त करने के लिए। अब रॉबर्ट कहता है शॉक्ड टू फ्री ऑर्लियंस, रॉबर्ट जो है वो हैरान हो जाता है ऑर्लियंस को मुक्त करने के लिए, मतलब वो सरप्राइज हो जाता है, हैरान हो जाता है कि अच्छा ऑर्लियंस को फ्री करने के लिए डॉल्फिन देगा वो सब कुछ जो तुम्हें चाहिए, मतलब वो सरप्राइज हो जाता है। डॉल्फिन को है, डॉल्फिन जो है द ओल्डेस्ट सन ऑफ द किंग ऑफ फ्रांस है। डॉल्फिन जो है जो फ्रांस का जो राजा है उसका जो सबसे बड़ा बेटा है वो है। द वन हु वुड बिकम द किंग आफ्टर हिज फादर, वो है जो अपने पिता के बाद जो है राजा बनेगा, वो है डॉल्फिन। मतलब यानी कि यहाँ पर पीछे भी जो उसने बोला है ना, यहाँ पर देखिए, यहाँ पर जो उसने बोला है कि मुझे वो सब दे दो एंड सेंड मी टू द डॉल्फिन, यहाँ पर लास्ट टाइम में आप देखिए यहाँ पर हमें वी हैव टू करेक्ट दिस। गुड मॉर्निंग कैप्टन स्क्वायर, यू आर टू गिव मी ए हॉर्स एंड आर्मर एंड सेंड मी सोल्जर्स, कि गुड मॉर्निंग कप्तान, आप मुझे घोड़ा दे दो, कवच दे दो, कुछ सोल्जर्स दे दो एंड सेंड मी टू द डॉल्फिन, और मुझे डॉल्फिन के पास भेज दो। डॉल्फिन कौन है? डॉल्फिन उस राजा का बेटा है जिसे क्या करना है, जिसे राजा के बाद जो है राजा बनना है फ्रांस का। आगे देखते हैं नेक्स्ट में। रॉबर्ट शॉक्ड टू फ्री ऑर्लियंस, मतलब बहुत से आश्चर्य हो जाता है, अच्छा फ्री करने के लिए। जॉन सिंपली यस स्क्वायर, 3 मैन विल बी इनफ फॉर यू टू सेंड विद मी, 3 आदमी काफ़ी होंगे आपके लिए मेरे साथ भेजने के लिए। पॉली एंड जैक हैव प्रॉमिस टू कम विद मी, पॉली और जैक ने मेरे साथ आने का वादा किया है।
यू मीन मेंसियोर डी पोलैंगी। मेंसियोर का यहाँ पर मतलब है फ्रेंच वर्ड फॉर मिस्टर, मतलब ये एक फ्रेंच वर्ड है जो मिस्टर के लिए यूज़ किया जाता है। यू मीन मॉन्सियोर डी पोलैंगी, मतलब तुम्हारा कहने का मतलब है मिस्टर डी पोलैंगी। जॉन, यस स्क्वायर। अब जॉन कहती है यस स्क्वायर, मेरा वही मतलब है। जैक विल कम विलिंगली, जैक अपनी इच्छा से आएगा, स्वेच्छा से आएगा। ही इज़ ए वेरी काइंड जेंटलमैन, वो एक बहुत ही दयालु व्यक्ति है। एंड गिव्स मी मनी टू गिव टू द पुअर, और वो मुझे गरीबों को देने के लिए पैसे देते हैं। आई थिंक जॉन गॉड सेवे विल कम, वो कह रही है मुझे लगता है कि जो जॉन गॉड सेव हैं वो भी आएंगे। एंड डिक द आर्कर एंड देयर सर्वेंट्स जॉन ऑफ हनीकोट एंड जूलियन, अब वो कह रही है उनके नौकर जॉन ऑफ हॉनकॉट और जूलियन भी आएंगे। आर्चर, कौन कौन आएगा? डिक दी आर्चर और उनके नौकर जॉन ऑफ हॉनकॉट और जूलियन वो भी आएंगे। देयर विल बी नो ट्रबल फॉर यू स्क्वायर, अब वो कहती है आपके लिए कोई परेशानी नहीं होगी स्क्वायर। आई हैव अरेंज्ड इट ऑल, मैंने सब प्रबंध कर लिया है। यू हैव ओनली टू गिव द ऑर्डर, आपको क्या करना है? आपको सिर्फ आदेश देना है, ऑर्डर देना है। रॉबर्ट टू द स्टूअर्ड, रॉबर्ट स्टूअर्ट से कहता है इज दिस ट्रू अबाउट मॉन्सियर डी पोलैंगी, क्या मिस्टर डी पोलैंगी के बारे में ये सच है? मतलब वो सरप्राइज हो रहा है कि क्या इस बेवकूफ़ लड़की के साथ मिस्टर डी पोलैंगी भी चाहेंगे। अब स्टूअर्ड ईगरली, ईगरली का मतलब होता है उत्सुकता से। यस सर, हाँ सर। एंड अबाउट मॉन्सियोर डी मैट्स टू, और वो कहते हैं मिस्टर डी मैट्स टू, यानी कि मिस्टर डी मेट्स भी आएंगे। दे बोथ वांट टू गो विद हर, वे दोनों उसके साथ जाना चाहते हैं। रॉबर्ट गोज टू द विंडो एंड शाउट्स इनटू द कोर्टयार्ड, और रॉबर्ट खिड़की के पास जाता है और आंगन में चिल्लाता है सेंड मॉन्सियोर डी पोलैंगी टू मी विल यू, और वो कहते हैं सेंड मी मतलब मिस्टर डी पोलैंगी को मेरे पास भेजो। विल यू, क्या तुम भेजोगे? ही टर्न्स, वो घूमता है। ही टर्न्स टू जॉन, आगे देखते हैं पेज नंबर 31 स्टार्ट हो गया है। ही टर्न्स टू जॉन गेट आउट एंड वेट इन द यार्ड, वो जॉन की तरफ मुड़ता है और जॉन को क्या कहता है यहाँ से जाओ और कहाँ पर वेट करो? गो आउट एंड वेट इन द यार्ड, जाओ और यार्ड में वेट करो, मतलब कहाँ पर वेट करो? यार्ड में, आंगन में वेट करो। उसको वहाँ से भेज दिया, यानी कि बाहर निकलो और यार्ड में प्रतीक्षा करो। यार्ड मतलब अहाता होता है उसमें। जॉन स्माइलिंग ब्राइटली एट हिम राइट स्क्वायर शी गोज आउट, स्माइलिंग ब्राइटली एट हिम मतलब उज्ज्वल रूप से उस पर हंसते हुए, मुस्कुराते हुए। अब बोलते राइट स्क्वायर, ठीक है स्क्वायर। शी गोज आउट, और वो बाहर चली जाती है। रॉबर्ट टू द स्टूअर्ड, रॉबर्ट स्टूअर्ड से कहता है गो विद हर, उसके साथ जाओ। स्टे विद इन कॉल एंड कीप योर आई ऑन हर, कॉल की रीच में रहना मतलब कि तुमको जब भी बुलावा भेजा जा सके उसमें, मतलब पहुंच में रहना। कीप योर आई ऑन हर, अपनी दृष्टि नज़र उस पर रखना। आई शैल हैव हर अप हियर अगेन, मैं उसे दोबारा यहाँ पर बुलाऊंगा, मतलब फिर से मैं उसे यहाँ पर बुलाऊंगा। दी स्टूअर्ड रिट्रीट्स हेस्टिली, बर्ट्रैंड डी पोलैंगी ए फ्रेंच गार्ड एंटर्स, सैल्यूट्स एंड स्टैंड्स वेटिंग, स्टूअर्ट जल्दबाजी में जो है वो पीछे हट जाता है। रिट्रीट्स हेस्टिली मतलब मूव्स अवे इन ए हरी, यहाँ पर दिया हुआ है देखिए, रिट्रीट्स हेस्टिली मतलब मूव्स अवे इन ए हरी मतलब तेजी में हट जाता है, पीछे हट जाता है। और जो बर्ट्रैंड डी पोलैंगी है, जो बर्ट्रैंड डी पोलैंगी हैं, वो एक फ्रांसीसी गार्ड है। ए फ्रेंच गार्ड मतलब एक फ्रांसीसी गार्ड है। एंटर्स वो प्रवेश करता है, सैल्यूट करता है, एंड स्टैंड्स वेटिंग और प्रतीक्षा करता है। अब रॉबर्ट कहता है शी सेज यू जैक एंड डिक हैव ऑफर टू गो विद हर। अब रॉबर्ट जो है कह रहे हैं कि वो कहती है कि आप जैक और डिक ने उसके साथ जाने की पेशकश की है। किसको कह रहे हैं? वो बर्ट्रैंड डी पोलैंगी को कह रही है कि वो कहती है, यानी कि जॉन कहती है कि आप जैक और डिक ने उसके साथ जाने की जो है वो पेशकश की है। व्हाट फॉर, किस लिए? डू यू टेक हर क्रेजी आइडिया ऑफ गोइंग टू दी डॉल्फिन सीरियसली, क्या आप उसका जो आइडिया है उसको मतलब सीरियसली ले रहे हो? अब देखो यहाँ पर डॉल्फिन को ऐसे यूज़ किया गया है कि जैसे किसी जगह पे बात हो रही हो जाने की। डू यू टेक हर क्रेजी आइडिया, क्या आप उसके पागल मतलब जो उसका पागल विचार है उसे गंभीरता से ले रहे हो और डॉल्फिन के बारे में, डॉल्फिन जाने के बारे में सीरियसली सोच रहे हो? गोइंग टू दी डॉल्फिन सीरियसली, तो देखो यहाँ पर डॉल्फिन को जो है एक प्लेस की तरह दिखाया गया है, जो मैंने आपको फर्स्ट पेज पे बताया था कि डॉल्फिन जाने के लिए। और यहाँ पर इससे पहले वाले पेज पर डॉल्फिन के लिए क्या बोला गया है कि डॉल्फिन जो है दी ओल्डेस्ट सन है, जो सबसे बड़ा बेटा है। किसका? किंग ऑफ द फ्रांस के राजा का। द वन हु वुड बिकम द किंग आफ्टर हिज फादर, जो उसके पिता के बाद जो है वो राजा बनेगा। आगे पढ़ते हैं। अब पोलैंगी क्या कहता है? स्लोली, धीरे से। पोलैंगी जो है वो धीरे से कहता है देर इज़ समथिंग अबाउट हर इट मे बी वर्थ ट्राइंग, कि उसमें कुछ तो है। वो कहते हैं, धीरे से कहता है कि कुछ तो बात है भाई उसमें, जॉन में, और ये कोशिश करने लायक हो सकता है।
इट मस्ट बी देयर इज समथिंग अबाउट हर, इट मे बी वर्थ ट्राइंग, और कोशिश करने में मतलब ये कोशिश करने के लायक हो सकता है। अब रॉबर्ट कहता है ओ कम ऑन पॉली, ओ कम ऑन पॉली, चलो पॉली, मतलब यहाँ पर जैसे बात करते करते नहीं बोलते ओ कम ऑन पॉइंट, कम ऑन यार पॉइंट पे आओ, वैसे ही वो कह रहा है ओ कम ऑन पॉली, यू मस्ट बी आउट ऑफ योर माइंड। तुम मतलब वो कह रहा है कि तुम अपने दिमाग, यू मस्ट बी आउट, मतलब तुम्हारा दिमाग घूम गया है, वो कह रहा है कि तुम्हारा तेरा दिमाग खराब हो गया है जो तुम उसकी इन सब बातों में आ रहे हो। अब पोलैंगी क्या कहता है देखिए, अनमूव्ड, अनमूव्ड का मतलब है अविचलित हुए बिना, मतलब वो उसकी इन सब बातों से भी उस पर कोई फर्क नहीं पड़ा, मतलब उसने उसे यहाँ तक कह दिया कि भाई तू अपने इस पागलपन से बाहर आ, व्हाट इज रॉन्ग विद इट। अब पोलैंगी कह रहा है व्हाट इज रॉन्ग विद इट, कि भाई इसमें गलत ही क्या है। द डॉफिन इज इन चिनॉन, डॉफिन जो है वो चिनॉन में है। देखिए यहाँ पर फिर डॉफिन को एक प्लेस की तरह दिखाया गया है कि डॉफिन जो है वो चिनॉन में है, डॉफिन जो है इज इन चिनॉन, लेकिन यहाँ पर वो राजा के बेटे के लिए ही बोल रहा है कि जो डॉफिन है वो तो चिनॉन में है, लाइक ए रैट इन ए कॉर्नर, जैसे कि एक कोने में चूहे की तरह, एक्सेप्ट दैट ही वोंट फाइट, इसके एक्सेप्ट दैट ही वोंट फाइट, मतलब कि वो एक इसके सिवाय कि वो लड़ाई नहीं करेगा। द इंग्लिश विल टेक ऑर्लियंस, और अंग्रेज जो है ऑर्लियंस भी ले लेंगे। ही विल नॉट बी एबल टू स्टॉप देम, और वो उन्हें रोकने में सक्षम नहीं होगा। वो कह रहा है कि डॉफिन तो अभी चिनॉन में है और वो तो लड़ाई करेगा नहीं, मतलब डॉफिन जो है वो थोड़ा ही ना लड़ाई करेगा, तो क्या होगा, ऑर्लियंस को जो है अंग्रेज ले लेंगे। ही विल नॉट बी एबल टू स्टॉप देम, और डॉफिन जो है वो उन्हें रोक भी नहीं पाएगा। अब रॉबर्ट क्या कहता है सुनिए, ही बीट द इंग्लिश द ईयर बिफोर लास्ट एट मॉन्ट्रेग्स, आई वॉज विद हिम। वो कह रहा है, अब रॉबर्ट जो है डॉफिन की बड़ाई कर रहा है, यहाँ पे डॉफिन के बारे में कह रहा है। वो कह रहा है कि उसने ना मॉन्टागिड्स में आखिरी साल, यानी कि जो द ईयर बिफोर लास्ट, मतलब जो पिछले से पिछला साल था, उस साल में उसने क्या किया था, अंग्रेज़ों को हराया था और मैं उसके साथ था। मतलब डॉफिन की वो कितनी बड़ाई कर रहा है, तारीफ कर रहा है कि मैं उसने पिछले से पिछले साल में ना अंग्रेज़ों को हराया था, कहाँ पर, मॉन्टग्रेन्स में, और मैं भी उसके साथ था। अब पोलैंगी क्या कहता है सुनिए, अब पोलैंगी कहता है बट दिस मैन आर काउट एंड नाउ ही कांट मार्क वर्क मिरेकल्स। वो कह रहा है लेकिन उसके आदमी क्या है, हिज मैन आर काउट, कि काउट का मतलब होता है फ्राइटेंड, डरे हुए, भयभीत। वो कह रहा है उसके आदमी जो है ना वो डरे हुए हैं, भयभीत है, मतलब डरे हुए हैं। एंड नाउ ही कांट वर्क मिरेकल्स, और अब वो कोई चमत्कार नहीं कर सकता है। एंड आई टेल यू दैट नथिंग कैन सेव आवर साइड नाउ बट ए मिरेकल, और मैं आपको बताता हूँ, वो कह रहा है कि और मैं आपको बताता हूँ कि अब हमारे पक्ष को एक चमत्कार के अलावा कोई नहीं बचा सकता है। मिरेकल होता है चमत्कार, नथिंग कैन सेव मतलब कुछ भी नहीं बचा सकता है। वो कह रहा है कि अब हमारे पक्ष को, आवर साइड मतलब हमारे पक्ष को एक चमत्कार के अलावा कुछ भी नहीं बचा सकता है। अब रॉबर्ट क्या कहते हैं देखिए, मिरेकल्स आर ऑल राइट, चमत्कार बिल्कुल ठीक है पॉली, दी ओनली डिफिकल्टी, वो पोलैंगी को पॉली कह के बुला रहे हैं, मिरेकल्स आर ऑल राइट पॉली, चमत्कार बिल्कुल ठीक है पॉली, दी ओनली डिफिकल्टी अबाउट दैम इज दैट दे डोंट हैपन नाउअडेज। वो कह रहे हैं लेकिन उनमें एक ही कठिनाई है कि वो आजकल होते नहीं है। मतलब रॉबर्ट कह रहा है कि चमत्कार बचा सकता है वो तो ठीक है, लेकिन चमत्कार तो आजकल होते ही नहीं है। अब पोलैंगी क्या कहता है सुनिए, आई यूज टू थिंक सो, वो कह रहा है पोलैंगी कि पहले मैं भी ऐसा ही सोचा करता था। यूज टू उन आदतों के लिए लगाते हैं जो पहले करते थे हम, लेकिन अब हम छोड़ चुके हैं। जैसे आई यूज टू प्ले फुटबॉल इन माई चाइल्डहुड, कि मैं अपने बचपन में फुटबॉल खेला करता था लेकिन अब नहीं, यानी कि उन आदतों को बताने के लिए हम यूज टू का यूज़ करते हैं जो हम पहले पास्ट में करते थे लेकिन अब उन्हें हम छोड़ चुके हैं। तो पोलैंगी कह रहा है आई यूज टू थिंक सो, कि मैं पहले ऐसा सोचता था। आई एम नॉट सो श्योर नाउ, लेकिन मुझे अब इतना यकीन नहीं है। देर इज़ समथिंग अबाउट हर, उसके बारे में कुछ तो है। वो कह रहा है कि उसके बारे में मतलब उसमें कुछ तो है ऐसा। आई थिंक द गर्ल हर सेल्फ इज़ ए बिट ऑफ मिरेकल्स, वो कहता है मुझे लगता है कि लड़की खुद अपने आप में एक चमत्कार है। एनी हाउ, किसी भी तरह, दिस इज़ अवर लास्ट चांस, ये हमारा, वैसे भी वो कह रहा है कि एनी हाउ दिस इज़ अवर लास्ट चांस, वैसे भी ये हमारा आखिरी मौका है। लेट अस सी व्हाट शी कैन डू, देखते हैं आइए कि वो क्या कर सकती है। रॉबर्ट वेवरिंग मतलब डगमगाते हुए, यू रियली थिंक दैट, तुम्हें सचमुच ऐसा लगता है। अब पोलैंगी टर्निंग यानी कि मुड़ते हुए, इज देयर एनीथिंग एल्स लेफ्ट फॉर अस टू थिंक, अब वो कह रहा है क्या हमारे सोचने के लिए कुछ और बचा है क्या। लेट अस टेक ए चांस, हम एक चांस, आइए एक मौका ले लेते हैं। लेट अस टेक ए चांस मतलब आओ एक मौका लेते हैं। हर वर्ड्स हैव पुट फायर इनटू मी, उसके शब्दों ने मुझ में आग लगा दी है। मतलब उसने इतना ज़्यादा मोटिवेट कर दिया पोलैंगी को कि पोलैंगी कह रहे हैं कि उसमें कुछ तो बात है, देखो उसके शब्दों ने ही मुझ में आग लगा दी है, मतलब वो रेडी है उसके साथ फाइट पर जाने के लिए। अब रॉबर्ट कहते हैं गिविंग अप, गिविंग अप मतलब छोड़ते हुए।
व्यू यू आर एज मैड दैट शी इज, वो कहते हैं अच्छा तुम उतने ही पागल हो, मतलब रॉबर्ट उससे कह रहा है पोलैंगी को भाई तू भी उतना ही पागल है जितनी कि जॉन है। पेज नंबर 31 एंड हो गया। मूव ऑन टू द पेज नंबर 32। हम इसे लाइन वाइज पढ़ रहे हैं, वर्ड मीनिंग भी करते जा रहे हैं। उसके बाद भी अगर आपको इसमें कोई भी डाउट हो तो आप इसे इस वीडियो के कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं, आई विल टू आंसर यू देयर। और किसी वर्ड का मीनिंग भी अगर आपको क्लियर ना हो तो वो वर्ड भी आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। पेज नंबर 32 स्टार्ट हो गया। पोलैंगी, ऑब्स्टिनेटली, ऑब्स्टिनेटली का मतलब होता है एकदम हठपूर्वक, ऑब्स्टिनेट होता है जिद्दी और उसी से बना है ऑब्स्टिनेटली, मतलब एकदम जिद करके, एकदम हठपूर्वक। वी वॉन्ट ए फ्यू मैड पीपल नाउ, अब हमें कुछ पागल लोगों की ज़रूरत है। वी वॉन्ट ए फ्यू मैड पीपल नाउ, वो कह रहा है कि अब हमें ना कुछ पागल लोग चाहिए। सी वेयर द सेम वंस हैव लैंडेड अस, देखिए वही हमें कहाँ पहुँचा चुके हैं। रॉबर्ट कहता है आई फील लाइक ए फूल स्टिल इफ़ यू फील श्योर, अब रॉबर्ट कह रहा है मुझे मूर्ख जैसा लग रहा है फिर भी यकीन हो तो, इफ़ यू फील श्योर, अगर तुम्हें यकीन हो तो। अब पोलैंगी कहता है आई फील श्योर इनफ टू टेक हर टू चिनॉन अनलेस यू स्टॉप मी, अब पोलैंगी कहता है जब तक आप मुझे नहीं रोकेंगे मुझे यकीन है कि मैं उसे चिनॉन ले जाऊंगा। मतलब वो जॉन के लिए कह रहा है रॉबर्ट को कि रॉबर्ट आई फील श्योर इनफ टू टेक हर टू चिनॉन, कि मतलब मुझे ना पूरा भरोसा है कि मैं उसे चिनॉन ले जाऊंगा अनलेस यू स्टॉप मी, जब तक कि आप मुझे नहीं रोकेंगे। मतलब रॉबर्ट को कह रहा है कि सिर्फ जब तक तू मुझे नहीं रोकेगा ना, वरना मैं उसे आराम से अपने साथ चिनॉन ले जाऊंगा। अब रॉबर्ट कहता है डू यू थिंक आई ऑट टू हैव अनदर टॉक विद हर, अब रॉबर्ट जो है पोलैंगी से कह रहे हैं कि क्या आपको लगता है, पोलैंगी से कह रहे हैं कि आपको लगता है कि मुझे उसके साथ एक और बात करनी चाहिए। अब पोलैंगी गोइंग टू द विंडो की तरफ जाते हुए पोलैंगी कहते हैं हाँ यस, मतलब वो रॉबर्ट से कह रहे हैं हाँ तुम्हें एक बार और उससे बात करनी चाहिए। आई ऑट टू का मतलब है ऑट टू भी चाहिए की सेंस में लगा है। जॉन कम अप, अब वो कहते हैं जॉन को जॉन ऊपर आओ, पोलैंगी जॉन को कहते हैं जॉन कम अप, जॉन ऊपर आओ। अब जॉन एंटर करती है, जॉन एंटर्स, यानी कि जॉन एंटर करती है। अब पोलैंगी ग्रेवली, अब पोलैंगी जो है गंभीरतापूर्वक जो है पोलैंगी कहते हैं गंभीरता से बी सीटेड जॉन, बैठो जॉन। रॉबर्ट व्हाट्स योर नेम, क्या नाम है आपका। अब जॉन रिप्लाई करती है दे ऑलवेज कॉल्ड मी जेनी इन लॉरेन, वो कहती है जॉन कहती है कि लॉरेन में वे हमेशा, लॉरेन एक जगह है, वो कहती है लॉरेन में वे हमेशा मुझे जेनी कहकर बुलाते हैं। हियर इन फ्रांस आई एम जॉन, यहाँ फ्रांस में मैं जॉन हूँ। दी सोल्जर्स कॉल मी द मेड, मेड होती है जो घर का काम करती है, जो नौकरानी, वो कह रही है यहाँ फ्रांस में मुझे जॉन बुलाते हैं और जो सोल्जर्स हैं, जो सैनिक हैं, वो मुझे नौकरानी कहकर बुलाते हैं, दासी कहकर बुलाते हैं। रॉबर्ट हाउ ओल्ड आर यू, तुम कितने साल की हो। जॉन 17, सो दे टेल मी, जॉन कहती है कि 17, ऐसा वे मुझे बताते हैं। इट माइट बी 19, आई डोंट रिमेंबर, वो कहती है कि 19 भी हो सकती है, मुझे नहीं मालूम। वो कहती है कि ये तो वो मुझे कहते हैं, लेकिन ये 19 भी हो सकती है, 19 साल भी हो सकती है, मुझे नहीं मालूम, मुझे याद नहीं है। आई डोंट रिमेंबर, मुझे याद नहीं है। अब रॉबर्ट कहते हैं आई सपोज यू थिंक रेजिंग ए सीज इज एज ईजी एज चेजिंग ए काउ आउट ऑफ ए मीडो, मीडो होता है चरागाह। वो कहता है रेजिंग ए सीज का मतलब यहाँ पर देखिए सराउंड फ्रॉम ऑल साइड्स एंड अटैक रिमूविंग द फोर्सेस सराउंडिंग ए प्लेस। रेजिंग ए सीज का मतलब होता है सराउंड फ्रॉम ऑल साइड, मतलब हर तरफ से घेराबंदी करना, एंड अटैक और हमला करना, रिमूविंग द फोर्सेस सराउंडिंग ए प्लेस और उन फोर्सेस को हटाना जो एक जगह की घेराबंदी कर रखी होती हैं, मतलब उस घेराबंदी को तोड़ना आप कह सकते हो। अब रॉबर्ट कह रहा है मुझे लगता है, आई सपोज मुझे लगता है, यू थिंक रेजिंग ए सीज इज एज ईजी एज चेजिंग ए काउट आउट ऑफ ए मीडो। वो कहता है मुझे लगता है कि आपको लगता है कि घेराबंदी करना उतना ही आसान है जितना कि घास के मैदान से गाय का पीछा करना, गाय को खदेड़ना। चेजिंग होता है पीछा करना, मतलब वो कह रहा है कि मुझे लगता है आपको घेराबंदी करना उतना ही आसान लग रहा है जितना कि घास के मैदान से गाय का पीछा करना। यू थिंक सोल्जरिंग इज एनीबडीज जॉब, आपको लगता है कि सैनिक बनना किसी का काम है। अब जॉन क्या कहती है आई डोंट थिंक इट कैन बी वेरी डिफ़िकल्ट इफ़ गॉड इज़ ऑन योर साइड। अब जॉन कहती है मुझे नहीं लगता कि अगर भगवान आपकी तरफ है तो ये मुश्किल है। वो कह रही है कि अगर भगवान साथ हैं तो कोई भी कार्य मुश्किल नहीं होता। तो जॉन उसको रिप्लाई कर रही है कि मुझे नहीं लगता कि अगर भगवान आपके साथ हों तो ये मुश्किल है। अब रॉबर्ट ग्रिमली का मतलब होता है गंभीरता से। हैव यू एवर सीन इंग्लिश
सोल्जर्स फाइटिंग, क्या तुमने कभी अंग्रेज सैनिकों को लड़ते हुए देखा है? हैव यू एवर सीन दैम प्लंडरिंग, बर्निंग, टर्निंग द कंट्री साइड इनटू ए डेजर्ट? डेजर्ट का मतलब होता है मरुस्थल, रेगिस्तान। हैव यू एवर सीन दैम प्लंडरिंग, प्लंडरिंग का मतलब होता है लूटिंग, लूटपाट करना, लूटना। बर्निंग होता है जलाना। टर्निंग होता है टर्न करना एक जगह को। अभी आप देखिए पूरी लाइन का मीनिंग समझ में आ जाएगा। वो कहती है, यहाँ से शुरू करते हैं और कहते हैं, क्या तुमने कभी अंग्रेज सैनिकों को लड़ते हुए देखा है? क्या तुमने कभी उन्हें लूटते हुए, जलाते हुए और जो ग्रामीण इलाके हैं उनको रेगिस्तान में बदलते हुए देखा है? टर्निंग द कंट्री साइड, मतलब कंट्री साइड जो ग्रामीण इलाके हैं उनको इंटू ए डेजर्ट, मतलब ग्रामीण इलाके वो जहाँ पर पॉपुलेशन है, वो कह रहा है उनको आपने मरुस्थल में, रेगिस्तान में बदलते हुए देखा है? मतलब वो उसे डरा रहा है इनडायरेक्टली कि देखो अंग्रेज सैनिक कैसे फाइट करते हैं। Have you heard so tales of their prince who is the devil himself or of the English king's father? अब क्या आपने उनके राजकुमार की, जो स्वयं शैतान है या अंग्रेज राजा के पिता की, कोई कहानी नहीं सुनी है? अब जॉन देखिए क्या रिप्लाई करती हैं। You do not understand, Squire. तुम नहीं समझे स्क्वायर। Our soldiers are always beaten because they are fighting only to save their skin. टू सेव देयर स्किन का मतलब है टू सेव देयर लाइव्स, अपने जीवन को बचाने के लिए। वो कह रही है कि तुम नहीं समझे स्क्वायर, हमारे जवानों को हमेशा पीटा जाता है क्योंकि वे केवल अपनी, यहाँ पर टू सेव देयर स्किन का मतलब खाल बचाने के लिए नहीं लगाए, जान बचाने के लिए लगाए, क्योंकि वे हमेशा अपनी जान बचाने के लिए, वो हमेशा झगड़ा कैसे करते हैं, अपनी जान बचाने के लिए लड़ रहे होते हैं। ये एंड द शॉर्टेस्ट वे टू सेव योर स्किन इज टू रन अवे, और इसको अपनी जान बचाने का सबसे छोटा तरीका क्या है? भाग जाना। बट आई विल टीच दैम ऑल टू फाइट फॉर फ्रांस, लेकिन मैं उन सबको फ्रांस के लिए लड़ना सिखाऊंगी। देन दे विल ड्राइव द सोल्जर्स बिफोर दैम लाइक शीप, तब वे सैनिकों को भेड़ बकरियों की तरह अपने आगे से भगा देंगे। मतलब वो कह रही है कि अब तक जो सैनिक है वो कैसे लड़ते थे, वो अपनी जान बचाने के लिए क्या करते थे, जब आगे से उन पे हमला होता था तो वो भाग जाते थे अपनी जान बचाने के लिए। लेकिन वो कह रही है कि मैं उन्हें फ्रांस के लिए लड़ना सिखाऊंगी। फिर वो क्या करेंगे, वो भेड़ बकरियों की तरह है ना अपने आगे से जो अंग्रेज सैनिक है उनको भगा देंगे। यू एंड पोली विल लिव टू सी द डे व्हेन देयर विल नॉट बी ए सिंगल, यू एंड पोली विल लिव टू सी द डे, आप और पोली ये देखने के लिए जीवित रहेंगे, उस दिन को देखने के लिए जीवित रहेंगे जब फ्रांस की धरती पर, आगे बढ़ते हैं, जब फ्रांस की धरती पर देयर विल बी नो सोल्जर ऑन द सोइल ऑफ फ्रांस, जब फ्रांस की धरती पर कोई भी सैनिक, अंग्रेज सैनिक नहीं होगा। अब रॉबर्ट क्या कहता है सुनिए, टू पोलैंगी, रॉबर्ट जो है वो पोलैंगी से कहता है, दिस मे ऑल बी नॉनसेंस, ये सब एक बेवकूफ़ी हो सकती है। मतलब रॉबर्ट कह रहा है पोलैंगी से कि ये सब बकवास हो सकता है, नॉनसेंस मीन्स बकवास हो सकता है पोली, बट द ट्रूप्स माइट जस्ट बी इंस्पायर्ड बाय इट, दो नथिंग दैट वी से सीम्स टू पुट एनी फायर इनटू देम, लेकिन सैनिक इससे प्रेरित हो सकते हैं, हालांकि हम जो कुछ भी कहते हैं उससे उनमें कोई आग नहीं लगती। मतलब वो कह रहा है कि हम जो कुछ भी कहते हैं उससे तो उनमें आग नहीं लगती सैनिकों में, मतलब कि वो देश के लिए कुछ भी कर जाएंगे, लेकिन हाँ ये लड़की जो कह रही है उससे उनमें आग लग सकती है, मतलब वो प्रेरित हो सकते हैं। इवन द डॉफिन माइट बिलीव इट, यहाँ तक कि डॉफिन भी इस पर विश्वास कर सकता है। एंड इफ शी कैन पुट सम फाइट इनटू हिम, शी कैन पुट इनटू एनीबडी, और अगर वो उसमें कुछ लड़ाई डाल सकती है, मतलब वो कह रहा है रॉबर्ट कि अगर वो अगर डॉफिन में आग भर सकती है ना, मतलब डॉफिन को लड़ने के लिए तैयार कर सकती है, तो वो किसी को भी डाल सकती है। मतलब शी कैन पुट इनटू एनीबडी, तो वो किसी में भी डाल सकती है, मतलब वो किसी को भी लड़ने के लिए रेडी कर सकती है, तैयार कर सकती है। रॉबर्ट टर्निंग टू जॉन, जॉन की तरफ मुड़ते हुए, नाउ यू, अब तुम, लिसन टू मी, मेरी बात सुनो, एंड डोंट कट इन बिफोर आई हैव टाइम टू थिंक, इससे पहले कि मेरे पास सोचने का समय हो। योर ऑर्डर्स आर दैट यू आर टू गो टू चिनॉन अंडर द एस्कॉर्ट ऑफ दिस जेंटलमैन एंड 3 ऑफ हिज फ्रेंड्स, मतलब बीच में मत आना। मतलब वो कह रहा है कि इससे पहले कि मेरे पास सोचने का समय हो, बीच में मत आना, आपको आदेश है। मतलब उसने जॉन को आदेश दे दिया कि आप इस सज्जन के साथ और उसके 3 दोस्तों के साथ चिनॉन जाए। मतलब उसने फाइनली जॉन को जो है ऑर्डर दे दिए कि वो चिनॉन जा सकती है उस जेंटलमैन के साथ, पोलैंगी जो इतनी देर से उसकी बड़ाई कर रहा है वो, और बाकी उसके जो 3 दोस्त हैं उनके साथ। जॉन रेडियंट क्लैस्पिंग हर हैंड्स, दीप्तिमान, रेडियंट का मतलब होता है दीप्तिमान, मतलब उसके हाथ जोड़कर, मतलब बहुत खुशी से उसके हाथ जोड़कर, ओ थैंक यू स्क्वायर, ओ धन्यवाद, यहाँ पर स्क्वायर को हम जमींदार कह सकते हैं, धन्यवाद जमींदार। पोलैंगी, हाउ इज शी टू गेट इनटू द रॉयल प्रेजेंस, अब वो स्क्वायर को थैंक यू बोलने के बाद अब पोलैंगी, हाउ इज शी टू गेट इनटू द रॉयल प्रेजेंस, अब पोलैंगी कहता है कि वो शाही उपस्थिति में कैसे पहुंचेगी। अब रॉबर्ट कहता है
आई डोंट नो, मुझे नहीं पता, मैं नहीं जानता। हाउ डिड शी गेट इन टू माई प्रेजेंस, कि वह मेरी उपस्थिति में कैसे आई। आई विल सेंड हर टू चिनॉन एंड शी कैन से आई सेंट हर, मैं उसे चिनॉन भेजूंगा और वो कह सकती है कि मैंने उसे भेजा है। देन लेट कम व्हाट में, और फिर होने दो क्या, मतलब फिर आने दो क्या होगा। आई कैन डू नो मोर, इससे अधिक मैं कुछ नहीं कर सकता। जोआन एंड द ड्रेस आई मे हैव ए सोल्जर्स ड्रेस स्क्वायर, और वो कह रहा है, मतलब अब रॉबर्ट कह रहा है एंड द ड्रेस, मतलब उसने कवच भी मांगा था ना, तो वो कह रहा है एंड द ड्रेस, और ड्रेस के बारे में। अब जॉन कहती है आई मे हैव ए सोल्जर्स ड्रेस स्क्वायर, अब वो कह रही है स्क्वायर, मैं एक सैनिक की पोशाक हो, मतलब जो सैनिक की पोशाक है वही ले सकती हूँ। अब रॉबर्ट टेक वॉट यू प्लीज़, जो चाहो ले लो। आई वॉश माई हैंड्स ऑफ इट, मैं इससे हाथ धोता हूँ, मतलब मेरा इससे कोई मतलब नहीं है, मतलब नॉट टेक एनी रिस्पॉन्सिबिलिटी फॉर इट। यहाँ पे देखिए नॉट टेक एनी रिस्पॉन्सिबिलिटी फॉर इट, वो कह रहा है कि मतलब मेरा इसमें कोई मेरी जिम्मेदारी नहीं है, तुमको जो लेना है ले सकती हो। अब जॉन वाइडली एक्साइटेड बाय हर सक्सेस, मतलब वो बेतहाशा, मतलब वाइडली एक्साइटेड मतलब बेतहाशा खुश है, वो अपनी सफलता से बहुत ज़्यादा उत्साहित है। कम पॉली शी डैशेस आउट, वो कहती है कि कम पॉली, आओ पॉली, और बाहर चली जाती है। रॉबर्ट शेकिंग पोलैंगीज हैंड, पोलैंगी का हाथ मिलाते हुए, मतलब पोलैंगी से हाथ मिलाते हुए, गुड बाय ओल्ड मैन, अलविदा बूढ़े आदमी। आई एम टेकिंग ए बिग चांस, मैं एक बड़ा चांस ले रहा हूँ, बड़ा अवसर ले रहा हूँ, बड़ा मौका ले रहा हूँ। फ्यू अदर मैन वुड हैव डन इट, और कुछ और, मतलब वो कह रहा है कि कुछ और पुरुषों ने भी किया होगा। बट एज यू से, जैसा कि तुमने कहा, देर इज़ समथिंग अबाउट हर, कि इसमें कुछ तो बात है। पोलैंगी येस देर इज़ समथिंग अबाउट हर, हाँ उसमें कुछ तो बात है। अलविदा। जॉर्ज बर्नार्ड शॉ। आपका चैप्टर जॉन दी आर्क पूरा हो गया है। इस चैप्टर को अगर आपको अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करें, अपने फ्रेंड्स के साथ और स्टडी ग्रुप्स में शेयर करें, और मेरे चैनल M2K साई को ऐसे और यूज़फुल वीडियोस के लिए सब्सक्राइब करें। इस चैप्टर से रिलेटेड जो भी क्वेश्चन आंसर्स हैं वो हम हमारे नेक्स्ट वीडियो में करेंगे, और इस चैप्टर से रिलेटेड आपकी कोई भी क्वेरी हो, कोई भी क्वेश्चन हो, तो प्लीज़ राइट मी इन द कमेंट बॉक्स, तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में लिखें, आई विल ट्राई टू आंसर देयर। और इसके जो हमारे क्वेश्चन आंसर्स हैं जो ये इंग्लिश वर्कशॉप के, इनको भी हम अंडरस्टैंड करते हुए हमारे नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। टिल देन हैव ए नाइस डे, थैंक यू फॉर वॉचिंग।